हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक और हॉरर स्टोरी। तो ये स्टोरी थोड़ी सी सस्पेंस वाली रहने वाली है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को और कैरेक्टर को पहचानेगा कि कब, कहाँ और किस जगह क्या चीज़ हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। तो आज हम आपको भारत की सबसे डरावनी और सच्ची भूतिया घटना, जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने कई भूतहा कहानी के बारे में सुना होगा, जिसमें भूत प्रेत और आत्मा किसी को अपना शिकार बनाती है या तो फिर अपने होने का एहसास कराती है। आज हम आपको एक ऐसी भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताएंगे। विक्रम, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से तो डॉक्टर है और उसके काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई तो वो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया है। कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी आँखों देखी और कानों सुनी बात ना कर लो, तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जब तक विक्रम के साथ यह सब कुछ होगा, तब वह भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। ऐसी क्या घटना घटी विक्रम के साथ? यह बात है सन 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंच गया। उसे वहां आने पर पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था, उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर देखा, तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी हो। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा कि ये सच था या फिर ये कोई मेरा भ्रम था। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लगा, लेकिन वहां उसकी किसी ने भी बात पर विश्वास नहीं करा था। वह कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए और वह सोने के लिए चला गया। विक्रम के लिए लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहां पर कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन उसको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक सी गई सी, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल खंडर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहां से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई। उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है यहाँ पर। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाता है। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम में बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आसपास में आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी में गूंजने लगा। वह सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। यह सब देखकर विक्रम बहुत ज़्यादा डर गया। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़ के देखा तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे।
तभी अचानक दरवाज़ा खुला, गिरता पड़ता रूम से बाहर निकलता है तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़ के चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा उस रूम में झांककर देखा तो लाइट जली हुई थी और उस रूम में कोई नहीं था और वह पूरा का पूरा रूम खंडर से दोबारा हॉस्पिटल में बदल चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वह सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकल गया और घर चला गया। वह आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। विक्रम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ऑपरेशन भी किए बिना उसी रात को अपने घर की ओर निकल जाता है बस से। आई होप आपको आज की स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी कि विक्रम के साथ इतना भयानक चीज़ हुई थी कि वो आज तक उस चीज़ को भुला नहीं सका है और विक्रम ने वापस कभी भी राजस्थान जाने के लिए सोचा भी नहीं। वो आज भी उस किस्से के बारे में सोचकर डर जाता है। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।